एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आई है दोस्तों। एक बहुत ही आप कह सकते हैं पेनी स्टॉक को लेकर के, और इस खबर को आपके साथ शेयर करना है, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो ला रहा हूं। वरना मैं इससे पहले एक कंपैरिजन वाला वीडियो लाने वाला था, जो कि मैं लाऊंगा रात तक, उस पर अपलोड करूंगा इस वीडियो में दोस्तों, जहां पे मैं पेज इंडस्ट्रीज, लक्स और रूपा, ये तीन स्टॉक्स आने वाले समय में क्या पोटेंशियल रखते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जो खबर कल रात को आई दोस्तों, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी इसीलिए। और ये स्टॉक के ऊपर बहुत सारा आप कह सकते हैं कि मेरे को क्वेश्चंस भी आया करते थे, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो फटाक से इस रीजन के ऊपर, और कैसे ये स्टॉक एक बहुत बड़ा सबक निवेशकों को दे रहा है, रिटेल निवेशकों को सिर्फ सस्ते स्टॉक नहीं, अच्छे स्टॉक के ऊपर हमको जाना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आपको उन स्टॉक से अक्सर दूर रहना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डर का माहौल हो। देखिए, स्टॉक भागा ये बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है कि शायद मंडे को एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिले। होगा नहीं होगा दोस्तों, इसमें सिर्फ न्यूज डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी अन्य चीजें होती है, लेकिन हाँ, गिरावट हो सकती है। तो क्या है पूरा मामला, क्या डिफॉल्ट का मामला है, और कैसे ये पहली न्यूज नहीं दोस्तों, पिछले काफी लंबे समय से, बल्कि आज से लगभग 7-8 साल पहले से ये कहानी शुरू हो चुकी थी और अब आगे भी जारी है दोस्तों। और इसीलिए स्टॉक में भी ये तमाम नेगेटिविटी हमें रिफ्लेक्ट होती है दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, तमाम चीजों को देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत बड़ी सीख, अगर आप इसमें निवेशित नहीं भी है तो भी एक बहुत बड़ी मुझे लगता है सीख इस एक वीडियो से आप पा सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं जेपी एसोसिएट की जो डिफॉल्ट को लेकर के खबर आ रही है उसके ऊपर। ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन पे आए, इसलिए बेल आइकन दबा दें। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस खबर की तरफ दोस्तों। यहां पे आप पाएंगे कि जयप्रकाश एसोसिएट्स डिफॉल्ट्स ऑन रुपीज 4059 करोड़ लोन्स विद वेरियस बैंक। जी हाँ दोस्तों, 4000 करोड़ से ज्यादा के लोन्स पे डिफॉल्ट हो गए हैं ये, ठीक है। और ये सिर्फ एक बैंक ही नहीं, बहुत सारे बैंकों के साथ इन्होंने डिफॉल्ट किया है। तो देखिए, जेपी ग्रुप्स फ्लैगशिप फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स हैज डिफॉल्टेड ऑन लोन्स ऑफ रुपीज 4059 करोड़ कंप्राइजिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। इसमें दोस्तों जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, दोनों ही पेमेंट देने में ये कंपनी बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं आप नाकामयाब रही है। अब चर्चा करें थोड़े डीप में कि एक्चुअली में पूरा माजरा क्या है। तो देखिए, आप यहां पाएंगे जेपी ग्रुप फ्लैगशिप फर्म जयप्रकाश एसोसिएट हैड डिफॉल्टेड लोन ऑफ 4009 करोड़, ठीक है। नाउ इन रेगुलेटरी फाइलिंग Jaiprakash Associate Limited said the company on December 31 defaulted on repayments of principal amount rupees 1771 crore and interest of rupees 2346। ये जो दोस्तों सिलसिला शुरू हुआ है, ये कब से है? जब इन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग की दोस्तों 31 दिसंबर को, और कहा कि भाई हमने अपने जो रीपेमेंट है उसमें डिफॉल्ट होते हैं, जो कि 1713 करोड़ है, जिसमें इंटरेस्ट 2386 करोड़ रुपए दोस्तों। The loan pertained to various bank and the nature of obligation is fund based working capital, non fund based working capital, term loans and FCCB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स हो गए, और तमाम जो इनके लोन्स हैं उसमें कंपनी ने बहुत बुरी कदर आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट किया है दोस्तों। ये लोन वर्किंग कैपिटल से लेकर के भी था दोस्तों। आगे है कहानी, आगे शुरू देखेंगे आप तो इन सितंबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की थी जेपी एसोसिएट के खिलाफ, बट द मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द इलाहाबाद बेंच ऑफ द एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यानी स्थिति आप देख रहे हैं बहुत पहले से कमजोर होती दिख रही थी, बहुत पहले से ये इश्यू दिख रहा था। नाउ द कंट्रीज biggest lender SBI had in September this year moved the NCLT against JL। देश की इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के बाद आप देखिए एक और आप केस देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई एसबीआई भी एनसीएलटी चले गई और कहा कि भाई जो ये 6893 करोड़ 3.15 करोड़ है वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है।
और लास्ट मंथ दोस्तों JAL एंड इट्स ग्रुप फर्म अनाउंस्ड the sale of its remaining cement asset to Dalmia Bharat Limited at an enterprise value of rupees 5,666 crore। और कुछ उम्मीदें मुझे लगता है लोग निवेशकों को ही लगी होगी कि इन्होंने जो अपना जो सीमेंट का जो रिमेनिंग स्टेक था वो डालमिया भारत को सेल कर दिया लगभग 5,666 करोड़ रुपए में दोस्तों। एंड एग्जिट फ्रॉम सेक्टर्स पासवर्ड स्ट्रेटजी टू रिड्यूस डेट, और इसे नाम दिया गया कि भाई हम डेट कम करना चाहते हैं। ठीक है, आगे आप देखें earlier as part of its debt resolution exercise, JL had sold more than 20 million tons per annum capacity to Aditya Birla Group firm Ultratech Cement between 2014 to 2017। देखिए कंपनी की हालत लगातार खराब हो रही थी और 2014 से 2017 के बीच इन्होंने जो डेट रिडक्शन यानी कर्ज को कम करने के लिए दोस्तों इन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप फर्म को भी कुछ चीजें अपनी बेची दोस्तों। 2015 में जेपी ग्रुप हैज सोल्ड इट्स कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ मोर देन 2 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी टू डालमिया ग्रुप। ठीक है, 2015 में भी डालमिया ग्रुप को कुछ बेची गई दोस्तों, यानी जो इनकी बहुत बड़ी कह लीजिए सीमेंट में इनकी पावर थी वो लगातार वहां स्टेक सेल करते रहे, किस लिए, डेट रिडक्शन के लिए। देखिए जो जेएल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे मनोज गौर जी, उन्होंने कहा था कंपनी हैज बीन टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस डेट एंड रीपे लेंडर्स। ठीक है, कंपनी में रिड्यूस कर रही है अपने डेट को और जो हमके कर्जदार हैं हम जिनके उनको पेमेंट करने की लगातार कोशिश जारी है। ठीक है, आगे आप देखेंगे इन ऑर्डर टू रीपे द लोन ऑफ लेंडर्स एंड concentrate in its other core areas of working, JL has decided to divest from cement business completely with the sale of cement capacity of 9.4 million ton per annum in favor of Dalmia Cement Bharat, he said। ठीक है, और देखिए जिस तरह से कर्जा बढ़ते गया ना, इन्होंने को लगा कि इनका जो कोर बिजनेस है उसमें ध्यान दें और जो सीमेंट का एरिया है उससे पूरी तरह निकल जाएं, और इन्होंने बेचा किसी डालमिया सीमेंट को दोस्तों। और जो गौर साहब है उन्होंने कहा था जेल वुड फर्दर सीमेंटेड क्रेडेंशियल ऑफ बीइंग अ ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इन टाइम टू कम। देखिए जेपी ग्रुप को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि उनकी जो जमीन है वो दोस्तों खिसक रही थी, और हालात देखिए जो कंपनी के मालिक को पता होती है ना ओरिजिनल में, वो मैं बता दूं किसी को नहीं पता रहती। आप कितना रिसर्च कर लें, आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन हाँ इतने लंबे समय से अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लोग देखते आ रहे हैं कि उन्हें एक चीज तो समझ में आ जाती है कि किस कंपनी में पोटेंशियल है और किस में नहीं है। जेपी ग्रुप दोस्तों मेरे को लाइव सेशन में भी कई बार कमेंट सेक्शन में भी जेपी आते थे, मैं कहता था देखिए स्टॉक सिर्फ सस्ता है इसलिए नहीं खरीदना है, हाँ रिस्क रिवॉर्ड में कभी कभी आपको रिस्क लेने चाहिए, लेकिन जेपी ग्रुप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी दोस्तों। और अब कल यानी कि सोमवार को एक बड़ी नहीं, मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए नहीं भी आती हैं तो इट्स अनदर थिंग, लेकिन बाजार में अगर आप अपने पैसे लगा रहे हैं, खास करके आप रिटेल निवेशक हैं, तो उनमें पैसे लगाएं दोस्तों जहां पे आप सुकून से सो सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सबक भी है, जो मैं पहले बोल चुका हूं रिटेल निवेशकों को कि सस्ते में नहीं जाना है। वो आप देखें ना, एक सीमेंट ग्रुप का एक बहुत शानदार एक लाइन है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, वो वाकई में बहुत ही शानदार लाइन है दोस्तों। और आज रिटेल निवेशकों को एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि हमें सिर्फ जब निवेश करते हैं उससे पहले सिर्फ सस्ते की ओर नहीं अच्छे की ओर जाना है। तो दोस्तों ये छोटी सी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो बनाया। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।